बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार देगी चना पुलाव की रेसिपी। बहुत ही चटपटी और स्पाइसी रेसिपी है और मैं इसे बना रही हूँ हैदराबादी स्टाइल में। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सके। तो जी शुरू करते हैं। तो देगी चना पुलाव बनाने के लिए मैंने उसमें लिए हैं 1 किलो चावल। उसको कुकिंग से पहले आधा घंटा पहले भिगो दिया था। जो हैदराबादी स्टाइल में जो चावल बनाए जाते हैं वो सेले में ज़्यादातर बनाए जाते हैं। अगर आप सेला चावल लेना चाहते हैं तो उसको कम से कम 2 से 3 घंटे पहले आप भिगो दें, ठीक है। और सफ़ेद चने लिए हैं मैंने 250 ग्राम और इसको मैंने फुल बॉयल कर लिया हुआ है और इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, बिल्कुल प्लेन बॉयल किया है। तो इन दोनों चीज़ों को हम करते हैं साइड पे। तो हमने ले लिया एक बर्तन, कोई सा भी आप ले लें। हम कुछ मसालों की तैयारी पकाने से पहले ही कर लें, बाद में कुकिंग के दौरान आसानी होगी जी। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये 2 लार्ज साइज़ के यानी कि 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, उनको मैंने रफली काट लिया हुआ है। 2 टेबलस्पून हरी मिर्चें चॉप की हुई, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 अदद लेमन लिया है जिसको मैंने इस तरह स्लाइसिस की सूरत में कट कर लिया हुआ है। और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का जिसको जूलियन कट में मैंने काटा हुआ है और 8 दाने इमली के। इस तरह आपने ना अलहदा से गुठलियाँ निकाल लेनी इमली में से, ये 8 अदद हैं, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को हम एक बाउल में इस तरह डाल लेंगे। अब इसमें कुछ जाएंगे साबुत गर्म मसाले। ये छोटे छोटे तेज़पात के पत्ते हैं, मैंने 4 अदद ले लिए हैं। छोटे साइज़ के हैं तो बड़े हो तो 2 ले लीजिएगा। 2 बड़ी इलायची हैं, 2 बादियान के फूल हैं, 4 छोटी इलायची हैं। ये छोटे छोटे 4 टुकड़े दालचीनी के हैं, आधा इंच के हैं। 4 अदद लौंग, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर यानी कि काले मिर्च और 2 टीस्पून साबुत ज़ीरा जी। तो अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस भी डालूँगी। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया। इसमें थोड़ा कुटा हुआ लेना, पाउडर नहीं लेना। 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर और 1.5 टेबलस्पून नमक। और जो ये मैं टेबलस्पून जो मैं इस्तेमाल करती हूँ जिससे चावल खाए जाते हैं ना, वो वाला, ठीक है। उस हिसाब से इसमें मैं सब कुछ डालती हूँ। और इसमें डाल देंगे बाकी आधा कप दही फेंटा हुआ। तो अब हम कुकिंग का अमल शुरू करते हैं। सबसे पहले कुकिंग पॉट में हम डाल देंगे 1 कप ऑयल। तो इसमें मैं डाल दूंगी 3 मीडियम साइज़ के स्लाइसेस में कटे हुए प्याज और प्याज को हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करना है। आप देख सकते हैं प्याज हल्का सुनहरा हो गया तो आपने इसमें से आधी प्याज निकाल लेनी है और इसको प्लेट में फैला के रख देना, ठीक है। और बाकी के आधे में थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि कुकिंग का अमल रुक जाए। अब इसमें हम डाल देंगे वो तमाम चीज़ें जो मैंने एक बर्तन में इकट्ठी कर दी थी, यानी कि तमाम मसाले, टमाटर, अदरक वगैरह। अब इस तमाम मसाले की तब तक बुनाई करनी है जब तक दही का पानी खुश्क ना हो जाए और टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। मसाले की अच्छे से बुनाई कर ली है, दही का पानी खुश्क हो गया और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए। तो इस पॉइंट पे हम डाल देंगे ये 8 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं और इनको दरमियान में से हल्का हल्का कट भी लगा लिया मैंने। ये थोड़ा सा स्पाइसी पुलाव बनता है, आप अपनी मर्ज़ी से नमक मिर्च को सेट कर सकते हैं। तो आप चने डाल के 2-3 मिनट तक इसकी बुनाई कर लें। थोड़ी सी चनों की बुनाई करने के बाद इसमें डाल देंगे पानी। चावल मैंने लिए थे 1 किलो, तो उस हिसाब से डबल से 1 कप कम पानी आपने डालना। आप अपने चावलों के हिसाब से पानी डाल लें। अब इसको डाल दें और इसमें बॉयल आने दें। पानी में बॉयल आ गया है तो हम इसमें डाल देंगे चावल। चावलों का आपने सारा पानी निकाल देना है, फिर डालने हैं। एक दफ़ा हिला दें चावलों को। आप इसे इस तरह डाल दें और मीडियम हाई पे इसका पानी खुश्क होने तक इसको पकाएं। चावलों का पानी बहुत हद तक खुश्क हो चुका है, तो इसको एक दफ़ा अच्छे से हिला लें ज़रा नरम हाथों से। थोड़ा सा पानी और खुश्क हो जाए, इसी तरह आपने खुला इसको थोड़ा खुश्क कर लें जी। तो पानी मज़ीद खुश्क हो गया, बहुत हल्का हल्का सा रह गया। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो फ्राई की हुई प्याज हमने बचाई थी वो, थोड़ा सा पुदीना 1 मुट्ठी,
और एक मुट्ठी धनिया, और ये फूड कलर है। इसको 2 जगह पे इस तरह डाल लें। थोड़े से पानी में मैंने थोड़ा सा जर्दा रंग डाल दिया था, वो इस तरह इससे बड़ा प्यारा कलर आएगा। टोटली ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी डाल लें वरना ऐसे ही बना लें। अब हम इस पर ढक्कन रख देंगे। ढकने के मैंने किचन टॉवल लपेट दिया, इससे ही होता है भाप बाहर नहीं आती है। चावलों को मैंने लगा दिया दम। आँच आपने बिल्कुल दम वाली कर देनी है और इसको 15 से 20 मिनट का दम देना। जी तो दम लगे 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त चावल बने हैं, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये देख सकते हैं कितने खिले खिले चावल हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी फैमिली को यकीनन पसंद आएगी और वो पहचान नहीं पाएगी कि आप उन्हें देख कर चावल खिला रहे हैं या अपने घर में बनाया है। तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।